भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैत्री भावना को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रारंभिक योगाभ्यासी सबको एक समान नहीं देख पाता है। आत्मवत व्यवहार प्राणी मात्र के प्रति नहीं कर पाता है। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने ऐसे व्यक्ति के लिए प्राणी मात्र को 4 विभागों में विभक्त किया है, बांट दिया है, 4 वर्गों में रखा है। एक ऐसा वर्ग है जो सुख और सुख के साधनों से संपन्न है। एक ऐसा वर्ग है जो दुख और दुख के साधनों से युक्त है। एक ऐसा वर्ग है जो पुण्य आत्मा है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। और एक ऐसा वर्ग है जो पापात्मा है, पापी है। 4 प्रकार के वर्गों में प्राणी मात्र को रख दिया और विशेषकर मनुष्य मात्र को इन 4 वर्गों में बांट करके हमें देखना है, समझना है। जो मैत्री की भावना बताई गई है, मित्र की दृष्टि से जो देखना है, जब व्यक्ति मन से मित्र बना लेता है, मन से उन सभी व्यक्तियों को जो सुखी हैं या सुख के साधनों से संपन्न हैं, उन सभी व्यक्तियों को जब मन से उसने मित्र बना लिया है, जब कभी उसकी वाणी निकलती है, बोली जाती है उन सभी लोगों के प्रति, तो उसकी वाणी यानी उसका वाणी का कर्म कभी गलत नहीं होगा। यानी उसकी जो बोली उनके लिए निकलेगी, जो वाणी उसके लिए अभिव्यक्त होगी, वो यथार्थ होगी, न्याय युक्त होगी, सत्य से ओतप्रोत होगी। क्योंकि वाणी जो निकल रही है वो मन पर निर्भर करता है। मन पर निर्भर करता है। यदि मन में हमने उनके प्रति मैत्री की भावना स्थापित की है, उनको मन में मित्र बना लिया है, तो वाणी गलत कभी नहीं निकल सकती। वाणी अनुचित नहीं निकलेगी, वाणी जो है पवित्र निकलेगी, यानी उत्तम रूप से अभिव्यक्ति होगी। उनके प्रति गलत अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। उस वाणी से उन व्यक्तियों को कभी दुख नहीं मिल सकता। और जब कभी किसी भी सुखी व्यक्ति के साथ हम शरीर से व्यवहार करेंगे, कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही हमने उनको मित्र बनाया है। जब शरीर से उनके प्रति व्यवहार होगा तो मित्र के समान व्यवहार होगा। जैसे एक मित्र के साथ व्यवहार हम करते हैं, वैसा ही व्यवहार उस व्यक्ति के लिए होगा। उस व्यक्ति को हम जानते तक नहीं है, बस इतना जानते हैं कि ये व्यक्ति सुखी है या सुख के साधनों से संपन्न है। ऐसे व्यक्ति के प्रति शरीर से कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, वाणी से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मन में हमेशा उनके प्रति मैत्री का भाव रखते हैं। ये परिणाम निकल के आएगा। कोई व्यक्ति यह ना समझे केवल मन मन में ही मित्र बनाना ये कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर से तो नहीं किया, वाणी से तो नहीं किया। हां, नहीं किया, क्योंकि शरीर से सबको मित्र नहीं बना सकते। सबको अर्थात उस पूरे वर्ग को जिसको हम जानते तक नहीं है, दुनिया के जिस किसी भी कोने में
वो सुखी व्यक्ति है और सुख के साधनों से संपन्न है, उसको हम नहीं जानते, तो शरीर से उसके साथ मित्रता नहीं बन सकती। मेरी वाणी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है, नहीं पहुंचेगी। और एक ही माध्यम बचता है, मन। मन के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों को मैं मित्र बना लेता हूं, यानी उन सभी व्यक्तियों के प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष कभी उत्पन्न ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है कि उन सभी व्यक्तियों के प्रति मेरे मन में कभी भी द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनको मित्र माना। मित्र के प्रति द्वेष नहीं होता है, मित्र के प्रति अपनत्व होता है, मित्र के प्रति स्नेह होता है, मित्र के प्रति कल्याण की भावना होती है। मित्र को उन्नत होना देखना चाहते हैं, उसको उन्नत होता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए उस व्यक्ति के प्रति द्वेष कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। जो मन की भावना है उसको हमने यथार्थ बना लिया, मन की भावना को पवित्र बना लिया, मन की भावना को यथार्थ रूप में अंकित कर दिया, निर्णय के रूप में उसको रख दिया मन के अंदर। ऐसा ही है, मैं उनको मित्र ही मानता हूं। जब ये निर्णय हो चुका है, अब उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। वो किसी भी देश का हो, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, यदि वो सुखी है और सुख के साधनों से संपन्न है, उस व्यक्ति के प्रति मैं द्वेष की भावना नहीं रखूंगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब ऐसी भावना मेरे मन के अंदर उत्पन्न होती है, तब मैं द्वेष को पैदा होने नहीं दूंगा, द्वेष को उत्पन्न होने नहीं दूंगा। और वाणी जब निकलेगी उस व्यक्ति के प्रति, तो पवित्र निकलेगी, उचित निकलेगी। यानी मेरी वाणी उचित होगी तो वो उचित कर्म होगा। और शरीर से जब कभी भी किसी के साथ मैं कर्म करूंगा तो वो अनुचित कर्म नहीं होगा, पुण्य कर्म ही होगा। तो शरीर से भी पुण्य होगा, वाणी से भी पुण्य होगा, क्योंकि मन से पुण्य हो चुका है। जब कभी भी मन से जब कर्म करूंगा तो पुण्य ही करूंगा, क्योंकि मैंने मित्र बना लिया। और सदा वैसा ही करता रहूंगा, हमेशा मेरे मन में उनके प्रति मैत्री का भाव रहेगा। उस स्थिति में मन से उस वर्ग के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं करूंगा। उसका परिणाम शारीरिक और वाचनिक कर्म पाप के रूप में कभी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मैत्री की भावना रखना है। किनके प्रति? जो सुखी हैं, जो सुखी हैं, अथवा हमें पता नहीं है वो सुखी है अथवा क्या है, लेकिन सुख के साधनों से संपन्न है। जिससे सुख प्राप्त होता हो, ऐसे सुख के साधनों से वो ओतप्रोत हैं, संपन्न हैं। ऐसे संपन्न लोगों के प्रति मन के अंदर मैत्री की भावना रखनी है। और यह भावना इसलिए रखनी है क्योंकि हम वाणी से और शरीर से शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म, पुण्य कर्म कर सके, पाप कर्म हमसे ना हो। और जब व्यक्ति पुण्य कर्म मन से करता है तो उसकी वाणी भी पुण्य से ओतप्रोत होगी और उसका शारीरिक कर्म भी पुण्य से ओतप्रोत होगा। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। ये जो मैत्री का भाव है, ये आसानी से नहीं होता है। ऐसे ही मैत्री का भाव मन में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य को सामने रखना होगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना।
जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को सामने रखेगा, उस उद्देश्य की पूर्ति मैत्री के बिना नहीं हो सकती है, ये भाव मन में जब आ जाए तो आसान हो जाएगा, सरलता हो जाएगी। सरलता से हम उन सभी लोगों को मित्र बना लेंगे। जब व्यक्ति के सामने उद्देश्य नहीं रहता है, लक्ष्य नहीं रहता है, उसका गंतव्य उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा कहां जाना है, मेरे को किस ओर जाना है, मेरा मार्ग क्या है, उसको जब बोध नहीं होता है तब ऐसी स्थिति आती है। जब उसको पता है मेरा मार्ग यही है, मेरे को इसी मार्ग में चलना है, मेरा लक्ष्य यही है, एकाग्र होना है, मेरा लक्ष्य यही है, ईश्वर में मन को स्थिर करना है, मेरा लक्ष्य यही है, आत्मदर्शन करना है, मेरा लक्ष्य यही है, प्रभु का दर्शन करना है। जब लक्ष्य सामने रहेगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उपाय है, उस उपाय को अपनाए बिना वो योगाभ्यासी नहीं रह सकता। तब सरल हो जाएगा। सरलता और कठिनता ज्ञान के होने और ना होने के ऊपर निर्भर करता है। ये जो सरल है, जिसको हम सरल कहते हैं, ये ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमें पता है, हमें ज्ञान है, हमें जानकारी है कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करने से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं, ऐसा करने से उद्देश्य की पूर्ति होगी। जब उद्देश्य की पूर्ति इस उपाय को अपनाने पर होगी तो वो निश्चित रूप से सरलता से उस उपाय को अपना करके वो उन सभी लोगों को मित्र बना लेगा मन से। तब कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा कठिनाई है। वो कैसे माने? उन सुख से युक्त लोगों को वो कैसे मानेगा मित्र? नहीं मानेगा, उसको तो द्वेष होगा। अच्छा, मेरे पास नहीं है ऐसे साधन, इनके पास है, उसको द्वेष उत्पन्न होता है। क्यों द्वेष उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उसके सामने उसका लक्ष्य नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है, उसका प्रयोजन उसके सामने नहीं है। उसने भुला दिया है अपने प्रयोजन को, अपने लक्ष्य को। उसको यह एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे को एकाग्र होना है, अपने मन को ईश्वर में लगाना है, समाधि लगानी है, आत्मदर्शन करना है, प्रभु दर्शन करना है। इसलिए करना है क्योंकि समस्त दुखों से छूटना है और नित्य आनंद मोक्ष को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य जब तक व्यक्ति अपने समक्ष नहीं रखेगा तब तक व्यक्ति मित्र नहीं बना पाएगा। मित्र बनाने के लिए ये भाव पैदा तभी होंगे जब लक्ष्य सामने रहेगा और लक्ष्य से जुड़े हुए जितने विषय वो सामने रहेंगे। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति सदा अपने लक्ष्य को आत्म समक्ष रख करके चलता है और प्रारंभिक योगाभ्यासी इस बात को जाने समझे और जान करके समझ करके ऐसा ही व्यवहार करे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा वो व्यक्ति सुखी व्यक्तियों को और सुख के साधनों से संपन्न व्यक्तियों को अपनाएगा और उनसे मित्रता रखेगा मन से, और मित्रता रखते ही उसका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, यानी प्रसन्न होगा। प्रसन्न स्थिति में ही मन एकाग्र हो पाता है। व्यवहार काल में जिन लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, यदि वो व्यवहार समुचित रूप में होता है तब मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, एक सम स्थिति में, सात्विक स्थिति में अपने मन को बनाए रखेगा। तभी जब उपासना का काल आता है, जब उसको उपासना करनी है, भक्ति करनी है, अपने आप को ईश्वर के साथ आबद्ध करना है, जोड़ना है, ईश्वर के साथ तादात्म्य संबंध से युक्त होना है, ईश्वर को ही माता पिता गुरु आचार्य सब कुछ स्वीकार करना है। यह उसी स्थिति में संभव है जब मन सात्विक रहे,
मन शांत रहे, मन में प्रसन्नता रहे। और यह स्थिति आती है व्यवहार से, और व्यवहार को हमने उचित नहीं बनाया तो कभी भी हम अपने मन को ईश्वर में स्थिर नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रसन्न ही नहीं हो सकते, प्रसन्न ही नहीं हो पा रहे। लाख यत्न करें, लाख कोशिशें करें तो भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जितना मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ उपासना के काल में, भक्ति के काल में कर रहा है, उतना पुरुषार्थ वहां पर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो कर भी लेगा तो भी मन एकाग्र वैसा नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए। अच्छा तो यह है कि व्यवहार काल में मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, व्यवहार को समुचित रूप में करने का प्रयत्न करे, मन से उन सभी लोगों को मित्र माने। यदि वो मित्र मानेगा तो ऐसे लोग जब उसके जीवन के सामने दिखाई देते हैं, उनके प्रति द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईश्वर को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस ईश्वर को पाने के लिए हम मित्र बना रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर भी सबको मित्र बनाता है। ईश्वर सर्व मित्र है, वो सबके लिए मित्र है। और वेद स्पष्ट कहता है, इंद्रस्य युज्यः सखा, वो आत्मा के लिए योग्य मित्र है। ईश्वर जैसा मित्र और कोई नहीं हो सकता। और मनुष्य मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, आत्मा मात्र के लिए ईश्वर मित्र है। जब ईश्वर सबको मित्र बना सकता है, ऐसे ईश्वर के साथ हम आबद्ध होना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ईश्वर में अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो ईश्वर के अनुरूप हमें भी मित्र बनाना है। हमारे मन में भी मैत्री का भाव रखना है, सबको मित्र बनाना है, उन सभी लोगों को जो सुख और सुख के साधनों से युक्त हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। उन सभी प्राणियों को, यानी उन सभी मनुष्यों को जो सुख से युक्त हैं अथवा सुख के साधनों से युक्त है, उनके प्रति मैत्री रखना है, उनको मित्र बनाना है। और यह कार्य मन से करना है। शरीर से हो या ना हो, वाणी से हो या ना हो, कम से कम मन से तो उन सबको मित्र बना लिया जाए। और एक दिन आएगा जब वाणी से मित्र बनाने की बात आएगी, तब निश्चित रूप से आसानी से वाणी से मित्र बन जाएंगे। और जब कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी शरीर से मित्र बनाना है, तो आसानी से उनको शरीर से भी मित्र बना लेंगे, क्योंकि द्वेष नहीं है। तो मैत्री की भावना जब तक योगाभ्यासी में नहीं आती है, तब तक मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।